गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो बेटा, अपना नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे जो क्लास +2 है उसमें आएगा गेमेटोजेनेसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। गेमेटोजेनेसिस का मतलब यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, गैमेट्स का मतलब इन गोनेड सेल की बात करेंगे तो इसके अंदर टेस्टिस एंड ओवरीज। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? गेमेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस यहाँ पे क्या फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, और ooजेनेसिस इनकी फॉर्मेशन ऑफ ओवा। तो जो स्पर्म फॉर्मेशन इन टेस्टिस के अंदर, ओवा फॉर्मेशन इन ओवरी के अंदर। ठीक है, अब देखो इसके अंदर मेन 3 प्रोसेस आएंगी। सबसे पहले आएगी स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, इसके अंदर 3 फेज आएंगे। सबसे पहले मल्टीपल फेज आएगा, ठीक है, ग्रोथ फेज आएगा और फिर मैचुरेशन फेज आएगा। तो सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। जो स्पर्म बनने की जो प्रोसेस उसको हम क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। ये कहाँ होगी? इट इज टेक प्लेस इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसके अंदर एक कुछ जर्मिनल एपिथेलियल सेल है। ठीक है, और ये सेल यहाँ पे कोई वाइडल शेप के होते हैं जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी या फिर उसको प्राइमोडियल गोनेड जर्म सेल बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल है वो टॉल और सोमैटिक बॉडी होते हैं, उनको बोलेंगे सर्टोली सेल्स। ये नर्सिंग सेल होती हैं। अब इसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस इंक्लूड द फॉर्मेशन ऑफ, पहले स्पर्मिड बनेंगे, ठीक है, फिर मेयोसिस प्रोसेस होएगी, फिर स्पर्मेटोजोआ बनेगा और फिर वो क्या करेगा? डिफ्रेंशिएट करके स्पर्म बनाएगा। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मिड्स, उसके अंदर मेन 3 फेज आएंगे। सबसे पहले मल्टीपल फेज। मल्टीपल फेज का मतलब होता है कि इन द सेक्सुअल मैच्योरिटी अनडिफ्रेंशिएशन जो प्राइमोडियल जर्म सेल है वो यहाँ पे क्या करेंगे? जो कि यहाँ पे ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर वो क्या करेंगे? डिवीजन। यानी कि ये देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है, ये एपिथेलियल सेल है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, स्पोरोगोनियम सेल, सर्टोली सेल्स। ठीक है, तो वो क्या करेंगे? यहाँ पे पहले डिवीजन करेंगे। ठीक है, दे आर सर्वल माइटोटिकली डिवीजन एंड प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया सेल। इस स्पर्मेटोगोनिया यहाँ पे डिप्लॉयड होगा, 46 क्रोमोसोम कैरिंग होएगा। ठीक है, और वो यहाँ पे जो स्टेम सेल है वो ये 2 तरह की सेल बनाएंगे, ए स्पर्मेटोगोनिया और यहाँ पे दूसरी बी टाइप। ए यहाँ पे क्या करेगी? स्टेम सेल में डिवीजन में 2 फॉर्म है, ए टाइप, ठीक है, और दूसरी यहाँ पे बी टाइप जो है वो यहाँ पे बी टाइप एक्ट एज ए प्रिकर्सर ऑफ स्पर्म, स्पर्म बनाने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट आता है इसके अंदर ग्रोथ फेज। ठीक है, ग्रोथ फेज में क्या होता है कि जो बी होते हैं वो यहाँ पे ग्रो करेंगे थोड़े साइज के अंदर और नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे नर्सिंग सेल के थ्रू, जिसको बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट। यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट आ गया। नेक्स्ट आता है मैचुरेशन। इन द प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट अंडर द माइटोटिक नीड्स में, जैसे मान लो ये प्राइमरी ओसिस्ट है, ठीक है, उससे थोड़ा बड़े साइज के हो जाएंगे, उसका सेकेंडरी के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट अंडरगोज अ मेयोसिस डिवीजन। ठीक है, मेयोटिक इसमें डिवीजन होएगा, फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन, और यहाँ पे क्या होगा? रिडक्शन डिवीजन हो जाएंगे, यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो 2 इप्लॉइड्स 23 क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट। वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट के अंदर फिर मेयोटिक डिवीजन और मेयोसिस 2 डिवीजन होएगा, और ये क्या बनाएगा? 4 हिप्लॉइड स्पर्मिड्स बना देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 स्पर्मिड बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर ये हो गए स्पर्मिड्स। फिर इनमें क्या आ जाएगा? स्पर्मिड जो हैं यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, स्पर्मिड्स यहाँ पे स्पर्मीजेनेसिस प्रोसेस करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन द स्पर्मिड इन स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड स्पर्मीजेनेसिस। इट इज इन इवॉल्विंग द एक्रोसोम फॉर्मेशन एंड कंडेंसिंग लोकेटेड ऑफ द न्यूक्लियस एंड फ्लैजिला होएगा रिड्यूस द, ठीक है, और इस स्पर्मिड से ट्रांसफर इनटू द स्पर्मेटोजोआ के अंदर, और ये जो स्पर्म होते हैं हेड एम्बेडेड इन ए सर्टोली सेल्स एंड फाइनली रीच इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में और इज कॉल्ड स्पर्मिनेशंस। और अडल्ट के अंदर 10 से लेकर 13 स्पर्मेटोजोआ इन ईच डेज। ठीक है, और फिर वो फर्स्ट पोर्सन जो वासा डिफरेंसिया है वहाँ पे जाके क्या हो जाएंगे? इकट्ठे हो जाएंगे और वहाँ पे अंडरगोज अ मैचुरेशन एंड स्टोरिंग। नेक्स्ट इसके अंदर ये दिखा रखा है कि कौन कौन से हार्मोन्स इसको क्या करेंगे? रेगुलेट करेंगे, किस तरह से। कहता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जो प्यूबर्टी स्टेज होती है उसके अंदर ही, तो यहाँ पे इंक्रीज हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स क्या करेगा? यहाँ पे हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स, ठीक है, वो यहाँ पे क्या करेगा? रिलीज करेगा GN गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स। ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स इंक्रीज द लेवल ऑफ दिस एंटीरियर पिट्यूटरी लैब में। तो यहाँ पे 2 तरह के जो पिट्यूटरी ग्लैंड है सिक्रेटिंग 2 गोनाडोट्रोपिज्म हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग और FS, यानी कि 2 तरह के हार्मोन्स बनाएंगे ये, LH और क्या आएगा? FSH। तो यहाँ पे LH जो होते हैं वो स्टिमुलेट करेंगे लैडिंग सेल को, जो इंटरस्टीलियर होते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे एंड्रोजन हार्मोन बनाएगा, और जो टेस्ट्रोजन एज प्रिंसिपल मेन है एंड्रोजन का। ठीक है, तो टेस्ट्रोजन के लिए ज़रूरी होता है इनिशियल फॉर
स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए। एफएसएच यहाँ पे सर्टोली सेल में 2 तरह के फैक्टर रिलीज करेंगे, एक तो एंटीजन बाइंडिंग फैक्टर जिसको ए बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो लीडिंग सेल टेस्ट्रोजन से रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट दायादार, फिर ये कि सर्टोली सेल उसको स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, ये और हार्मोन इनिबिट करेगा। तो एफएसएच एक्ट एज डायरेक्टली स्पर्मेटोसिंथेसिस और वो के स्टिमुलेट करके प्रोड्यूस करेगा। लेवल ऑफ टेस्ट्रोजन इज नेगेटिव फीडबैक, राइजिंग द टेस्ट्रोजन हार्मोन्स, रिलीजिंग स्प्रेस द रिलीजिंग ऑफ मोनोटोट्रोपिज्म हार्मोन्स। नेक्स्ट आता है इसके अंदर स्पर्मेटोजोआ का फंक्शन, मतलब स्ट्रक्चर आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस स्पर्म सीजे माइक्रोस्कोपिक मोटाइल होता है, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ 4 मेन पार्ट से बनकर ऊपर हेड होता है, ठीक है, उसके बाद मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे, हेड, और कंटेनिंग होती है एप्लाइड न्यूक्लियस। एंटीरियर न्यूक्लियस इज कवर्ड विद ए कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको एक्रोसोम बोलेंगे, ठीक है। एक्रोसोम के अंदर कुछ हाइड्रोलिसिस कंपाउंड एंजाइम्स होते हैं जो यहाँ पे क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। एग की जो मेम्ब्रेन होती है बाहर उसको ब्रेकअप करने का काम करेगा। नेक्स्ट आता है नेक। नेक इज़ वेरी शॉर्ट एंड प्रेजेंट इन बिटवीन द हेड और मिडल पोर्शन के बीच में। इट कंटेनिंग द प्रोमोक्शनली सेंट्रोल्स, ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन होता है तो डिस्टिंक्ट सेंट्रोल के अंदर क्या करेगा, गिव राइज टू द स्पर्म। नेक्स्ट आता है मिडल पीस। मिडल पीस ये जो पोर्शन हो गया इसके अंदर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, एनर्जी प्रोवाइड करेगा मूवमेंट के लिए, ठीक है। और मिडल के अंदर ये रिंग ऑफ सेंट्रलाई होते हैं जिसका फंक्शन अभी तक नहीं पता। नेक्स्ट आता है टेल। टेल इज सर्वल लॉन्गर देन द हेड से बड़ी होती है। एक्सियल फिलामेंट सराउंडेड होते हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है। मोटिलिटी प्रोवाइड करती है स्पर्म को और जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए इन्वॉल्विंग होते हैं, ठीक है। तो मेल इंजेक्टेड 200 से लेकर 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग इन इंटरकोर्स। नॉर्मली फर्टिलिटी 60% होती है, इंजेक्टेड 40% जो विग्रस होती हैं। और जो स्पर्म रिमेनिंग लिव इन 24 से लेकर 48 आवर्स रिलीजिंग ए फीमेल जेनाइटल ट्रैक्स। तो आपने इसको स्पर्मेटोजेनेसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में पूछी भी जाती है और इसको अच्छे से पढ़ना है और इसको लर्न करना है और ये डायग्राम भी ड्रॉ करना है। थैंक यू।